एक दिन जब लोग दिन भर काम करके अपने घर जा रहे थे, कुछ लोग फैमिली के साथ छुट्टियों पे जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। वो तारीख थी 26/11, जब मुंबई की सड़कों पर खून की बारिश हुई। 150 से अधिक मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे और लाखों परिवार बिखर गए। कौन था इसके पीछे? किसने ये हमला करवाया? एक मानसिकता जिसने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली और पूरे देश को हिला कर रख दिया। तो चलिए जानते हैं इस हमले की कहानी और उसके पीछे की सच्चाई। मैं शुभम उदगीरकर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल 12 खड़ी में। किसी समय की बात है, पाकिस्तान से एक युवक कनाडा पहुंचा। उसका नाम था तहव्वुर हुसैन राना। कनाडा में बसे हुए इस व्यवसायी ने एक इमिग्रेशन कंपनी खोली, लेकिन राना की जिंदगी का यह सामान्य सा सफर किसी सामान्य आदमी जैसा नहीं था। उसकी जिंदगी और एक बड़े आतंकवादी हमले से जुड़ी हुई थी, जो दुनिया के सामने कई गहरे सवाल छोड़ गया। हेडली, जो 2008 में मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड बना, वो राना के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ था। हेडली और राना की दोस्ती में कुछ खतरनाक मोड़ थे। हेडली ने राना से मुंबई की रेकी करवाई थी और उसके बाद वो और उसके साथियों ने मुंबई पर भयावह हमला किया, जिसमें 150 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए। राना ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को सहायता दी थी, जो मुंबई हमलों के पीछे थे। उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने हेडली को मुंबई की जगहों की पहचान करने और हमले की योजना बनाने में मदद की थी। मगर राना का जुड़ाव सिर्फ मुंबई पर सीमित नहीं था। वो डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की साजिश का हिस्सा भी था, जिसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून प्रकाशित किए थे। वो दिन था जब अमेरिका में राना की गिरफ्तारी हुई। हेडली पहले से ही पकड़ा जा चुका था और राना के खिलाफ भी कोर्ट में केस चल रहा था। 2011 में राना को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा को मदद करने और डेनमार्क हमले की साजिश रचने में दोषी पाया गया, लेकिन मुंबई हमलों में उसका सीधा हाथ साबित नहीं हो पाया। फिर भी उसके ऊपर लगे आरोप और उसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के कारण वो भारत की नजरों में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राना को डर था कि उसका प्रत्यर्पण हो सकता है। राना ने अमेरिकी अदालतों में कई बार अपनी याचिका दायर की, लेकिन अदालतें उसकी दलीलों को खारिज करती चली गई। फिर 2023 में एक अमेरिकी कोर्ट ने भारत को राना के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बाद राना ने अमेरिकी अदालतों में एक और याचिका दाखिल की, लेकिन वो याचिका भी अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दी। भारत सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि राना को मुंबई हमलों में उसकी भूमिका के लिए भारतीय न्यायालय के सामने लाना जरूरी था। भारत ने इसके बाद राना के प्रत्यर्पण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये प्रक्रिया भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मुंबई हमलों में शिकार हुए निर्दोष लोगों को न्याय दिलाना हर हाल में जरूरी था। अब राना के भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और 2025 की शुरुआत में भारत के लिए ये खबर सबसे अच्छी मानी जा सकती है। अंत में राना के प्रत्यर्पण की लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे देश के न्याय की है। इस मामले ने यह भी सिद्ध कर दिया कि चाहे इंसान कहीं भी छिप जाए, आतंकवाद के खिलाफ न्याय की आवाज हर सीमा पार कर सकती है। ये थी 26/11 की पुकार। आतंक का हो अंत हर बार। फिर मिलेंगे एक नए न्यूज स्टोरी के साथ हमारे YouTube चैनल पे। मैं शुभम इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।